नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। भारत सरकार इस समय देश के इतिहास के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक पर काम कर रही है। नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 72,000 से 92,000 करोड़ रुपए है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत को हिंद महासागर का राजा बनाने की एक महायोजना है। लेकिन जितनी बड़ी यह योजना है, उतना ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्या है, इससे भारत को क्या फायदे होंगे और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत वहां क्या क्या बनने जा रहा है। सरकार इसे 3 चरणों में पूरा करेगी, जिसका पहला फेज 2025 से 2035 तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य हिस्सा है गलाथिया बे में बनने वाला एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। यह पोर्ट इतना गहरा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को भी यहां आसानी से पार्क किया जा सकेगा। इसके अलावा यहां एक आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसका इस्तेमाल आम जनता और देश की सेना दोनों कर सकेंगे। बिजली की कमी को दूर करने के लिए 450 मेगावाट का गैस और सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और लोगों के रहने के लिए एक पूरी नई टाउनशिप बसाई जाएगी, जिसमें घर, दुकानें और सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने इस समय पूरे देश का ध्यान खींचा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा विरोध पर्यावरण और आदिवासी संस्कृति को लेकर हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई पर्यावरणविदों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 160 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल काट दिया जाएगा, जिससे लाखों पेड़ों और समुद्री जीवों का आशियाना छिन जाएगा। इसके अलावा विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी AP सेज को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसने यहां पोर्ट बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इससे वहां रहने वाली प्राचीन शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सरकार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती है। सरकार का कहना है कि पूरे द्वीप के जंगल का सिर्फ 1.82% हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होगा। 18 लाख से ज्यादा पेड़ों में से सिर्फ 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे, वो भी अलग अलग चरणों में। सरकार ने साफ किया है कि काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में हजारों एकड़ हेक्टेयर जमीन पर नए पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्थाओं ने पूरी जांच के बाद ही इसे हरी झंडी दी है। सरकार ने पर्यावरण, प्रदूषण और आदिवासियों की देखभाल के लिए 3 अलग अलग कमेटियां भी बनाई हैं और भरोसा दिलाया है कि किसी भी आदिवासी को अपनी जगह से विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। आखिर यह प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हैं, व्यापार और सुरक्षा। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है, जहां से दुनिया का 30% समुद्री व्यापार गुजरता है। यहां पोर्ट बनने से भारत को कोलंबो या सिंगापुर जैसी विदेशी पोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे भारत का पैसा बचेगा। अनुमान है कि 2040 तक इससे हर साल 30,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी और 50,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यहां भारतीय नौसेना और वायुसेना की मौजूदगी बढ़ने से भारत समुद्री रास्तों पर कड़ी निगरानी रख सकेगा और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। देखा जाए तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट देश के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी परीक्षा है। एक तरफ जहां यह भारत की रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सरकार को पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी के साथ काम करना होगा, ताकि विकास भी हो और हमारी प्राकृतिक विरासत भी सुरक्षित रहे। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।